अपने देश में अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो है बेरोजगारी। लेकिन मैं आपको आज कुछ ऐसे बात बताऊंगा जिससे आपको नहीं लगेगा कि बेरोजगारी कोई समस्या है, या फिर आपको लगेगा कि बेरोजगारी कोई समस्या है ही नहीं। देश में सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी की बेरोजगारी है, वरना 130 करोड़ लोगों के देश में कोई बेरोजगार रह नहीं सकता। समस्या यह है कि सबको या तो सरकारी नौकरी चाहिए या फिर फ्रंट टैक्स, जबकि रोजगार करना कोई नहीं चाहता। तो आइए मिलकर बढ़ती बेरोजगारी के कारणों पे एक नज़र डालते हैं। मैं आपसे कुछ ऐसे प्रश्न आपके सामने रखने वाला हूं जो अगर आपको लगता है कि ये इंसान बेरोजगार है तो उस सारे क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आप उस बेरोजगार से पूछ सकते हैं। अगर वो बेरोजगार इंसान अगर उस क्वेश्चंस का आंसर अगर हाँ में देता है तो आप समझना कि वो सच में बेरोजगार है, क्योंकि वो चीज़ करने में वो असमर्थ है। लेकिन अगर आपको उन सारे क्वेश्चंस का आंसर ना में मिलता है, नहीं में मिलता है, नो में मिलता है, तो इंसान बेरोजगार है ही नहीं। किसी बेरोजगार से कुछ सवाल मैं बोल रहा हूँ, अगर आप पूछते हो तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि वो बेरोजगार है या नहीं है। अगर आप अगर कोई बोलता है कि मैं बेरोजगार हूँ और आप उससे पूछते हो कि अगर बेरोजगार हो तो बताओ मैं तुमको रोजगार देता हूँ, क्या तुम मजदूरी करोगे, दुकान पर काम करोगे, बाइक कार का काम जानते हो, बिजली मैकेनिक बनोगे, पेंटिंग का काम आता है, मिठाई बनाना जानते हो, प्राइवेट कंपनी में काम करोगे, मूर्तियाँ, मटके, हस्तशिल्प वगैरह कुछ बनाना आता है, और इन सारे क्वेश्चंस के बाद भी अगर उसका आंसर आता है ना, तो आप समझो बेरोजगार नहीं है। अगर आप पूछते हो कि तुम्हारे पिता की ज़मीन है और वो जवाब देता है हाँ, और फिर आप पूछते हो कि खेती करोगे और वो बोलता है ना, तो वो बेरोजगार नहीं है। ऐसे 10-20 प्रश्न आप और पूछ लो, जैसे सब्जी बेचोगे, फेरी लगाओगे, प्लम्बर, बढ़ई, तरखान, माली, भगवान, नाई आदि का काम सीखोगे, सबका जवाब ना ही में मिलेगा। फिर पूछो भैया किसी कला में निपुण तो होगे, तो अगर उसका आंसर आता है नहीं पर मैं बीए पास हूँ, एमए पास हूँ, डिग्री है मेरे पास, तो आप उससे पूछो बहुत अच्छी बात है, पर कुछ काम जानते हो, कुछ तो काम आता होगा, सैकड़ों की संख्या में काम है, और फिर भी वो बोलता है नहीं काम तो कुछ नहीं आता, तो समझो बेरोजगार नहीं है। बताओ अब ऐसे युवा बेरोजगार सिर्फ हमारे ही देश में क्यों है? क्योंकि हमारा युवा दिखावे की जिंदगी जीने का आदी हो गया है। ऐसा युवा सच में देश के लिए अभिशाप ही है, जहां अपनी आजीविका के लिए काम करने से हिचकिचाता है। शर्म आनी चाहिए खुद की कमजोरी को बेरोजगारी का नाम देते। हर साल लाखों बच्चे डिग्री लेके निकलते हैं, पर सच कहूँ तो सबके हाथ में कागज का टुकड़ा होता है, हुनर नहीं। जब तक आप खुद में कुछ हुनर पैदा करके उसको आजीविका अर्जन में प्रयोग नहीं लाते, तब तक खुद को बेरोजगार कहने का हक नहीं है किसी का। रही बात सरकारों की, ये तो आती जाती रहेंगी, कोई भी सरकार आपको 100% सरकारी रोजगार नहीं दे सकती है। तो मेरे प्यारे देशवासियों, समय रहते भ्रामक दुनिया से निकलने का प्रयत्न करो और अपनी काबिलियत के अनुसार काम करना शुरू करो, अन्यथा जीवन बहुत मुश्किल भरा हो जाएगा। जापान और चाइना जैसे देशों में छोटा सा बच्चा अपने खर्च के लिए कमाने लग जाता है, और हमारे यहाँ 25-26 साल का युवा वर्ग केवल सरकार की आलोचना करके समय की बर्बादी कर रहा है। कुछ नहीं होने वाला इससे। कितने भी आंदोलन कर लीजिए, किसी सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अंततः परिश्रम अपने आप को ही करना पड़ता है। किस्मत रही तो आपको भी जरूर सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन सिर्फ इसके भरोसे मत बैठो। आत्मनिर्भरता के मूल मंत्र का विरोध केवल इसलिए मत करो क्योंकि उसका जिक्र करने वाला वो व्यक्ति जिसे आप किसी कारणवश पसंद नहीं करते हो। पसंद तो कोई कड़वी दवाई या पीड़ादायक इंजेक्शन को भी नहीं करता, परंतु स्वास्थ्य लाभ के लिए उन्हें लेना ही पड़ता है। आत्मनिर्भरता के लाभों पर नजर डालो, उन्हें पहचानो, समझो और अपनाओ।
सरकारी नौकरी के भरम जाल से निकलकर नौकरियां मांगने के बजाय नौकरियां पैदा करने की ओर ध्यान दो। रोजगार मांगने के बजाय ऐसे उपाय करो जैसे जिसके चलते अपने जैसे लाखों को रोजगार दे पाओ। तब आप बिल्कुल बेरोजगार नहीं रहोगे और आप गौरव से कह सकते हो कि मेरे पास रोजगार है और मैं लोगों को रोजगार देता हूँ।